अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी लिम्फोइड ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन, उनकी टाइप्स और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ एंड योर एससीक्यूज़। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर इम्यून सिस्टम भी है, दैट्स नॉट क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी। सो आई विल स्टार्ट विद लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन्स बेसिकली हमारे पास दो किस्म के होते हैं बॉडी के अंदर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो आ जाते हैं आगे से, बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, अब थाइमस की अगर मैं बात करूँ तो थाइमस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, यू नो दिस थिंग, कॉर्टेक्स द आउटर पोर्शन एंड मेड्यूला इज़ द इनर पोर्शन। सो कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, मेड्यूला में, दोनों के अंदर ही थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम थाइमिक एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। अब जो टाइप 1 से 3 तक होते हैं ना हमारे पास, वो थाइमस के कॉर्टेक्स में होते हैं, और टाइप 4 से 6 तक जो होते हैं वो मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉर्टेक्स के अंदर में आपको पता है ना, टाइप 1 से 3 होते हैं और मेड्यूला में 4 से 6 होते हैं। तो जो टाइप 2 सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, उनको हम कहते हैं थाइमिक नर्व सेल्स। बिकॉज़ ये जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट बातें बीच में होती हैं ना, इनसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सो इनको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की। जो टाइप 2 वाले हैं, दीज आर नॉन एज थाइमिक नर्व सेल्स। बाकी जो सेल्स हैं उनमें से ख़ास नाम नहीं है, लेकिन टाइप 4 जो हैं, टाइप 4 के थाइमिक एपिथेलियल सेल्स ख़ास किस्म के वो अरेंज होकर ख़ास किस्म के कॉर्पसल्स बना लेते हैं, विच आर नॉन एज हेजल्स कॉर्पसल्स। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टर्म एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस के हेजल कॉर्पसल्स क्या होते हैं। कि हमारे पास अगर आप टाइप 4 भी याद नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रख लें कि थाइमिक एपिथेलियल सेल्स ही इकट्ठे होकर कॉर्पसल्स बनाते हैं, विच आर नॉन एज हेजल कॉर्पसल। सो दिस इज़ अबाउट थाइमस। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस हो गया, थाइमस में कॉर्टेक्स और मेड्यूला हो गया। पहले 3 थाइमिक एपिथेलियल सेल जो है हमारे पास कॉर्टेक्स में आ जाएंगे, अगले 3 मेड्यूला में आ जाएंगे। टाइप 4 को थाइमिक नर्व सेल्स कहते हैं, और टाइप 2 को थाइमिक नर्व सेल्स कहते हैं, और टाइप 4 को हेजल कॉर्पसल्स वो बना देते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास 3 आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल किडनी की तरह, जिस तरह बीन शेप नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली दे आर स्मॉल इन साइज, बीन शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है। आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को मेड्यूला कहते हैं। जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नोड्यूलर कॉर्टेक्स एंड पैराकॉर्टेक्स, और जो मेड्यूला वाला पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास होते हैं मेड्यूलरी कॉर्ड्स। ठीक हो गया, सो ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है। स्प्लीन की अगर मैं बात करूँ तो स्प्लीन में जो है हमारे पास होता है स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा। बिकॉज इसको हम एज अ ग्लैंड कंसिडर अगर करें तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा। स्ट्रोमा मींस जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, एंड पैरेन्काइमा द मेन बल्क जिससे वो मिल के बना है। तो स्ट्रोमा इज़ द कैप्सूल, आउटर जो कनेक्टिव टिश्यू की थिक सी कैप्सूल होती है, दैट इज़ द इंक्लूडेड इन स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें उसमें स्प्लीनिक पल्प है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीनिक पल्प के टाइप, वाइट पल्प एंड रेड पल्प, इसका अक्सर डिफरेंस अगर एमसीक्यू हो तो आ जाते हैं, वरना एमसीक्यूज़ में भी लाजमी पूछते हैं कि वाइट को वाइट क्यों कहते हैं, रेड को रेड क्यों कहते हैं। सो पैरेन्काइमा में जो स्प्लीनिक पल्प है, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप, रेड पल्प एंड वाइट पल्प। वी नो दिस थिंग कि रेड को रेड इसीलिए कहा जाएगा, उसमें वेसल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो स्प्लीनिक जो साइनोसॉइड्स होते हैं, डायलेटेड वेसल्स, इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं रेड पल्प के अंदर, दैट्स वाई इट्स नॉन एज रेड। वाइट पल्प को वाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें लिम्फोइड टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टॉन्सिल्स की बात करते हैं। ये तीसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टॉन्सिल्स के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू है वो एग्रीगेट करके ख़ास किस्म की अरेंजमेंट या रिंग बनाता है, जिसे हम वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने ऊपर लिख दी है। ठीक है, अच्छा, टॉन्सिल्स के आगे से 3 टाइप्स हैं, इनमें अक्सर डिफरेंस पूछ लेते हैं। वैसे 3 टाइप्स हैं, किसी भी 2 के बीच में वो डिफरेंस पूछ लेंगे तो आपने एक एपिथेलियम का डिफरेंस बताना होता है, एक क्रिप्ट्स का बताना होता है, और एक कैप्सूल का बताना होता है। सो पैलेटाइन, फेरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इसके अंदर एपिथेलियम होती है। ठीक है, पैलेटाइन वाला और जो लिंगुअल वाला है उन दोनों के अंदर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है, जबकि फेरेंजियल वाला दैट इज रिलेटेड टू फेरिंग्स, उसमें सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। ठीक हो गया, अब अगर पैलेटाइन में देखें तो क्रिप्ट्स जो होते हैं ना, वो आपने सिर्फ याद रखनी कि टॉन्सिलर क्रिप्ट्स जो होते हैं सिर्फ पैलेटाइन टॉन्सिल के अंदर होते हैं, बाकी दोनों के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ना तो फेरेंजियल में ना तो लिंगुअल में।
ठीक है। सो अगर डिफरेंस वो फॉर एग्जांपल पैलेटाइन और लिंगुअल का पूछना है तो आपके क्रिप्ट्स का बता सकते हैं, लेकिन क्रिप्ट्स के डिफरेंस फेरेंजियल और लिंगुअल में नहीं बताया जा सकता बिकॉज दैट्स द सिमिलैरिटी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल की। जो पैलेटाइन होता है ना उसके अंदर इनकम्प्लीट कैप्सूल होती है, ठीक है, पूरी तरह वो बनी नहीं होती या उसमें कोई लाइक कंप्लीट नहीं है। और फेरेंजियल की अगर हम बात करें तो उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है थिन सी, और लिंगुअल में भी थिन कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। सो एपिथेलियम पता होनी चाहिए। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस थी पैलेटाइन में, फेरेंजियो में सूडो स्ट्रैटिफाइड थी, लिंगुअल में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस थी। बस फेरेंजियल का याद रखने को वो डिफरेंट थी, बाकी दोनों में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस थी। क्रिप्ट्स किस में होते हैं? पैलेटाइन में। और कैप्सूल किसकी इनकम्प्लीट होती है? पैलेटाइन की। बाकी दो की कंप्लीट होती है और थिन होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। इसको अगर आप देख लेंगे तो आई होप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह इसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू।